आज की मुख्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बातें हैं, मैं पिछले करीब 20 दिन से हरियाणा के अलग अलग जिलों में गया हूं। करीब ये मान लो एक भी जिला नहीं बचा, सारे जिलों में घूम गया है। और हमने ये जब ये एचपीएससी में पैसे का मामला मिला था, जब ये मुद्दा उठाया था, तो पूरे हरियाणा से गणे नहीं तो 400-500 फोन जरूर आए मेरे पास डायरेक्ट अलग अलग उस पे। और अलग अलग जिलों में जब मैं गया तो वहां जो भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बच्चे थे वो मिले मेरे से, और उन्होंने अलग अलग समस्याएं बताई जो यहाँ पे अभी भर्तियों में हो रही है। सबसे बड़ा तो यह है कि बच्चों का जो विश्वास है वो पूरी तरह से टूट चुका है कि ये भर्तियों में गड़बड़ होगी ही होगी, ये मान रहे हैं। और 17 तारीख का हमने अनाउंस किया था कि भाई 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, तो घेराव हम कल करेंगे। विधानसभा का सत्र चालू हो गया है। अब सवाल यह है कि पूरे हरियाणा में हरियाणा सरकार गीता जयंती मना रही है, पूरे हरियाणा। अच्छी बात है, गीता जयंती मनानी चाहिए। अब सरकार कह रही है कि हमें स्कूलों में भी लागू करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन गीता में जो ज्ञान दिया गया है, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो बोला है उसमें सरकार एक भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही, एक भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही सरकार। हरियाणा के 30 लाख नौजवान है भाई साहब, जो अलग अलग भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं, पेपर देते हैं। एचपीएससी और एचएसएससी और भिवानी बोर्ड, ये 3 बोर्ड हैं जो कि कंडक्ट करते हैं पूरे एग्जाम को। अब जब नागर पकड़ा गया करोड़ों रुपए के साथ सूटकेस में, उससे पहले एचएसएससी में पकड़े गए थे कर्मचारी। आप लोगों के सामने ही आया था, करीब 2016 की शायद बात है, जब उस टाइम पे एचएसएससी के जो मेंबर और चेयरमैन थे उनकी ही जो अपॉइंटमेंट थी वो गलत थी। अब जब ये पकड़ा गया तो ये बोले कि भाई हमने तो पकड़ लिया। हमारे ये सरकार जो है वो कहती है कि हमारी सरकार में ना तो भ्रष्टाचार होता किसी काम में और ना भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है। तो भाई साहब, मैं इस सरकार से गीता जयंती का अवसर चल रहा था, 19 तक मना रही है अभी। मैं यही कहने के लिए गया था, गीता पर हाथ रखकर कसम तो खा दो भाई। गीता पर हाथ रखकर कसम खाने में समस्या क्या है? जब गीता जयंती मना रहे हो, वहां सारे नेता जा रहे हैं, सारे मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो गीता पर हाथ रखकर कसम खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक भाई साहब पूरे हरियाणा में किसी ने भी गीता जयंती पे या वैसे हमने कही थी वैसे हाथ रखकर कसम खा लो, गंगा जल खा लो। गीता ना मानते तो गंगा ना मानते हो तो गंगा जल खा ला, क्या लोग हमने भ्रष्टाचार नहीं करा। अब मैं जब वो वहां गया तो क्षेत्र में तो मेरे ऊपर इन्हें एफआईआर कर दी आपदा प्रबंधन के तहत। तो मैं तो कोई आपदा नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 20-25 जने थे उधर। वहां हजारों लोग लेके बाबा बैठे हैं, वो आपदा नहीं है। अब सवाल ये है भाई साहब कि पूरे हरियाणा में जो नौजवान साथी हैं, वो चाहे सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, चाहे कांस्टेबल की है, चाहे नर्स की है, जो अलग अलग मतलब मेरे को अलग अलग बाड़का ने अलग अलग मतलब वो बता रहे कि ये इन फाइलों में जो उनकी एप्लीकेशन है वो बताऊंगा मैं। इसमें जो एप्लीकेशन है वो ये जो बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा शायद आप लोगों को ध्यान में नहीं है, एक सोशो इकोनॉमिक का मुद्दा है। जो लड़की शादीशुदा होकर सामने अपने ससुराल में चली जा है, तो क्या है कि अगर उसका बाप या उसका भाई नौकरी पे है तो उसको नंबर नहीं मिलता, उस घर से क्या लेना देना भाई साहब उसका?
पद शादी हो गए, सामने वाले चली जाए, उसका भाई तो सीधा कोतली दे देगा, त्योहार पांच जगह चला जाएगा, उसका घर थोड़ी चलाओगा। तो ये तो बेटी बचाओ की बात करते हैं। दूसरी तरफ ये है, अब लड़कियों के साथ, खासकर शादीशुदा लड़कियों के साथ, ये बहुत बड़ा इनकी पॉलिसी में बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर आगे बात, वैसे तो फैमिली आईडी बना रहे हैं, अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई अलग अलग रह रहे हैं, शादी हो गई उनकी अलग अलग रह रहे हैं, और एक भाई अगर नौकरी लग जाता है तो जो दूसरे हैं उनके लिए वो 5 नंबर का क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। तो भाई भैया में झगड़ा करा रहे हैं, बहन भैया में झगड़ा करा रहे हैं। फिर आता है कि कोई भी पेपर है भाई साहब, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर इनका पेपर होता है। लड़कियों के साथ तो एक आदमी साथ में जावा है, वे इतने धक्के खाते परेशान हो गए। अब कम से कम सेंटर उड़ा दे दो भाई, तेरे पेपर तो वैसे भी आउट होने 30 में तो 25 मेरे ख्याल में नहीं आउट होगी, जो पेपर आउट होने हैं समझ नहीं रहे, तो धक्के भी क्यों खिलवा रहे हो। फिर अब यह है कि इन्होंने नया सिस्टम बढ़ाया। हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के मेरे पास कम से कम 16 का ये फोन आए हैं। अब भाई साहब इन्होंने कोई नॉर्मलाइजेशन अलग ही छोरी लेकर आए थे ये हरियाणा में। अब जिस बालक के 70 नंबर है उसका तो नंबर नहीं आ रहा, अब जिसके 50 नंबर है उसका नंबर आया। यो के मतलब भाई, जब कोई जाकर ग्रीवेंस के लिए जावा है तो वहां का जो चेयरमैन है कादरी के है वो इतनी बदतमीजी से उनसे बात करता, किसी से ढंग से बात नहीं करता। सरकार के पास कोई ग्रीवेंस नहीं है। अब जो पेपरों में गड़बड़े हो रही है या जो भी चीजें हैं, तो कोई ना कोई ग्रीवेंस तो सिस्टम हो। कोई बालक का आड़ा आगा अपनी ग्रीवेंस ने तो बता दें, कोई ग्रीवेंस सिस्टम नहीं। और जब मैं ये बात उठाई तो यहां का जो शिक्षा मंत्री है कंवरपाल जी, वो कह रहे हैं कि ये नवीन जैन का कोई स्टेटस नहीं है, वो क्यों हो गया दे के। अरे मैं जो बात कह रहा हूं, नौजवान बालक कह रहा हूं, नई बात मैं कह रहा हूं, वो 10वीं पास है 12वीं पास है। मेरे हिसाब से अगर स्टेटस की बात हो तो पढ़े लिखे की बात हो यार भाई साहब, मैं तो 3 तक पीजी कर रहा हूं और पीएचडी कर रहा हूं। सरकार में अगर एक भी हो मेरे जितना पढ़ा लगा, इनके मंत्री कोई भी हो गए, तो स्टेटस पर जाने की बजाय मंत्री जी ने कार्रवाई करनी चाहिए कि जो भ्रष्टाचार है। तो भाई साहब हमें कल विधानसभा में आओगे, और विधानसभा में ये अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से, अब मुख्यमंत्री जी कल विधानसभा में गीता बात रखकर कसम खाएं कोई हमारे इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इस सरकार के मंत्री गीता बात रखकर ये कसम खाएं अब भाई हमारी सरकार में ना तो भ्रष्टाचार है और ना नौकरियों में भ्रष्टाचार है। गीता जयंती वैसे चल रही है, इतना बढ़िया दिन है, तो हम तो ये अपील करेंगे, और जो विपक्ष के लोग हैं उनसे भी हम ये अपील करेंगे भाई इस मुद्दे को 30 लाख बड़ा का मुद्दा है, वो इस मुद्दे को उठाएं। क्योंकि अगर भरोसा टूट रहा है नौजवानों का, तो भरोसा कायम करने के लिए सरकार को ये काम करना चाहिए। अभी आज एक अखबार में खबर आई हुई है कि 1000 बालक लगवा रहा था, मुख्यमंत्री जी उसके साथ जूम मीटिंग कर रहे हैं। जूम मीटिंग जो भर्ती करवाया था, जूम मीटिंग मुख्यमंत्री साहब ने उनके साथ की है। तो मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि वो क्या थी मीटिंग करा था। अगर जो इतनी तो बजट में काफी फायदा हो जाएगा, पैसा होगा काफी। तो हमने ये चीज पूरे हरियाणा से मैं बता रहा हूं आपको, हमने ये चीज उठाई और ये चीज हम कह रहे हैं, हम तो सब कोई कह रहे हैं कि ये बड़ा मुद्दा है, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस, कोई भी पार्टी का भी मामला हो। ये हर जगह हरियाणा के अंदर 25-30 लाख बालक हैं जो भाई साहब पेपर देते हैं, बेचारे धक्के खाते हैं। 2-2, 3-3 साल हो गए कुछ पेपरों को, तो इनकी पिछली बार सरकार थी। फिर ये एक बात कहते हैं कि पर्ची खर्ची नहीं चल रही, तो मैं यही तो कह रहा हूं, पर्ची खर्ची नहीं चल रही, तुम्हारी शपथ खा जाओ गीतागिरी। एक बात कहते हैं कि पिछली सरकारों में चलती थी, तो पिछली सरकारों में अगर पर्ची खर्ची चलती थी तो भाई उनकी फाइल खोल लो, मरे थोड़ी है, सारे जिंदा हैं, पकड़ो उन्हें। पिछले वाले ने गड़बड़ कर रखी है तो पकड़ लो, कौन मना कर है उसने। तो हम
कल यहाँ पे मटका चौक पे पहुंचेंगे और नौजवानों की ये जो पूरे भर्ती के जो भी मामले हैं अभी तो और भी निकल रहे हैं। आप साथी आप लोगों के न्यूज पेपर हमारे हैं, टीवियां हमारे हैं, तो हम आप लोगों से भी कहेंगे क्योंकि जो बालक हैं माँ बाप हैं, वो माँ बाप पहले अपने स्कूलों की फीस भरते हैं बच्चों की महंगी महंगी, फिर कॉलेज की, फिर कोचिंग की, और फिर यहां हो जाती है सेटिंग। तो या तो सरकार सेटिंग का रास्ता बता दे, और अगर सरकार से नहीं भर्तियां नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर तरीके से तो भाई सेना को दे दे। सेना तो कह रही भाई हमारी भर्ती करवा दो, हमारे बस की तो है नहीं। तो ये इतना बड़ा एक इशू है। मैं पूरे हरियाणा में घूम के मैंने आपको ये जो बात है बताई है नौजवानों की। अब ये जो गड़बड़े हो रही हैं, इस गड़बड़े हो रही है तो विधानसभा का भी स्तर चालू हो जाएगा। कल से जब वो विधानसभा का स्तर चालू होगा तो हम विधानसभा घेराव करेंगे। अपने जितने भी साथी हैं उनको हमने यही बोला भाई अपने पर्चे बैनर ले आओ, जिसकी जो समस्या है किसी अलग अलग भर्तियों में जिसके साथ भी जो भी गड़बड़ हो रही है, जहां पे भी गड़बड़ हो रही है, और हम तो ये अगर ये नहीं मानेंगे तो आगे फिर भाई और आंदोलन करेंगे। तो ये मुख्य रूप से यही बात है। कल कितने टाइम है? कल टाइमिंग का सर 2 बजे के आसपास होगा। थोड़ा जल्दी रखना चाहिए, 2 बजे से सेशन होगा तो वहां से ले जाएंगे लोग। कोई नहीं सर, जितनी कोशिश कर लेंगे थोड़ा, और वो कुछ उड़ा जाए कुछ उड़ा चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। और सर कोई सवाल हो तो बता। ठीक है सर। वो वीडियो वाला मसला कल कांग्रेस ने भी उठाया, आपने भी कहा था कि वीडियो में एक नहीं, हम तो कह रहे हैं हर पेपर की भाई जब वीडियोग्राफी में प्रॉब्लम क्या है, हर उनकी वीडियोग्राफी मैच वैसे मैच उनका करना, फिंगरप्रिंट वगैरह 20 तरह की गड़बड़े हो रही है भाई साहब, एक गड़बड़ नहीं हो रही है। विजिलेंस को जो वीडियो एक दिखाया गया है, वीडियो क्लिप है जिसमें कुछ चेहरे आए हैं वो एमआर सील्स बनते हुए दिख रहे हैं, उसकी कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? वीडियो लेकिन है नहीं किसी के पास। भाई साहब देखो, हमने तो एक बात कही थी, एक नहीं 2-3 बात कही थी। एक बात ये कही थी कल विधानसभा स्तर है, हम तो यही तो कह रहे हैं विधानसभा स्तर है, मुख्यमंत्री जी कल वहां से घोषणा करें अब इस एचपीएससी को और इस एचएसएससी को। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना सभी साथी, विधानसभा स्तर है, कल मुख्यमंत्री एचपीएससी और एचएसएससी इसको भंग कर देना चाहिए भाई साहब। एचपीएससी और एचएसएससी को भंग कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। इनकी सबके इन मेंबर और इनके जो चेयरमैन है इनकी संपत्ति की जांच करवानी चाहिए, इनका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, इनकी व्हाट्सएप चैट है उसका पता करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज तो होनी चाहिए भाई साहब। मुख्यमंत्री जी अगर कल ये करते हैं तो हम मानेंगे कि हाँ मुख्यमंत्री जी कुछ कदम उठा रहे हैं। एक नागर को एक छोटी मछली को पकड़ गए, मगरमच्छों को बचा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी को कल ये स्पष्ट करना चाहिए, इस पे नौकरियां बिल्कुल श्वेत पत्र लेना चाहिए, बतानी चाहिए हमने इतनी नौकरी दी है भाई, इतनी वैकेंसी खाली है, 5 लाख वैकेंसी खाली है। 2 मंत्रियों की जो बात आई थी आपने सबसे पहले उठाया था मुद्दा वो, तो भाई साहब मैं तो कह रहा हूं, बताते तो कोने ना, उसका जब रिमांड लिया तो उसने न्यू कही थी 2 मंत्री है, लेकिन मैंने 3 साल का इसमें सारी सरकार शामिल है, क्योंकि कोई गीता बात रखने की मदद नहीं कर रहा। और हम कल ये हमारे पास तो हमने गंगाजल और गीता है, अगर इनके पास नहीं होता है, अगर इनके पास गीता और गंगाजल अगर नहीं हो तो भाई गीता ले रखी है हमने, ये तो गीता है, ये हम भिजवा देंगे भाई साहब। अगर इनके पास गीता नहीं है ना तो हम गीता भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई कल जैसे कल तो वैसे पैसे भी लेकर जाओगे, हम पैसे भी कल इकट्ठे कर रखे हैं, जितने भी होंगे वो कल पैसे ले जाएंगे। जो गंगाजल है यो गंगाजल है भाई साहब, गीता ने नहीं मानते तो गंगाजल खा लो अपनी देसी बात में, नहीं था भाई साहब फिर जो है ना ये देसी गाय के शुद्ध गोबर के गोसे तो समझते होगे गोबड़े ये, और भाई साहब गोमूत्र ये फिर लेकर जाएंगे भाई साहब, फिर सब कहिए देंगे। हमारा तो यही है भाई साहब। एक गीता हाँ जी, ये आपने जो बोला कि
गीता पर हाथ रखे अगर सरकार हाँ हमारी तरफ बिल्कुल बिल्कुल ये गीता हुआ नहीं फिर इसके बाद क्लीन चिट हो जाएगी। कब 30 क्लेम चिट है फिर तो कृष्ण भगवान देखा रहेंगे, मैं झूठ बोलेंगे फिर तो हम केस क्या होगा। एक सामाजिक के साथ में तो यही होती है, हम तो जिस सामाजिक ताने बाने में रहे हैं हरियाणा में तो इस चीज का बड़ा महत्व है। को गीता बात रख के कहते हैं तो नहीं बताओ हमारे नेता नु क्या भाई हम भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हमारी सरकार में और हम नहीं होने देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब यार। वो गीता जयंती में ठा रहे हैं, गीता जयंती कृष्ण भगवान देखने लग रहा है ना सारा हिसाब करेगा। झूठा गीता जयंती मनाने का क्या मतलब है? गीता जयंती मनावे बिल्कुल मनावे और वहां अपने पदाधिकारी हैं इनके नेता हैं मिले एमपी आगे गीता बात रखे मैं मन में भ्रष्टाचार नहीं कर रहा क्या एक बात और ना मैं भ्रष्टाचार करूं दूसरी बात, इतनी तो कैस कह है नहीं करूं ना भी छोड़ दिया कि मेरा किसने न्यू तो कैस कह मन नहीं कराया। गीता बात रखने में समस्या की है? विधानसभा में हम विधानसभा में लेके जाएंगे हम देंगे भाई लो गीता पकड़ो खाओ हिम्मत है तो यही तो मतलब होता है ना भाई सब किसी चीज का, और क्या मतलब होता है? गीता में जो चीज कह रखी कुछ करते रहे नहीं। नवीन जी वो साथ ही सरकार में मंत्री नेता ये भी कह रहे हैं कि नवीन जयंती ये तो बताते कि है कहाँ आजकल मतलब ये प्रोटेस्ट को आम आदमी पार्टी नाते कर रहे हैं क्या मतलब आपकी वो उनको 30 लाख नौजवानों का जो आवाज है वो उन तक पहुंच रही है आराम से जारी है और नवीन जयंती कोई महत्वपूर्ण नहीं है। नवीन जयंती के लिए मुद्दा महत्वपूर्ण है और उस मुद्दे को मैं उठा रहा हूँ जितना मिलता है उठाया जा सकता है भाई साहब वो उठा रहा हूँ। बाकी कल जब जो नौजवान हैं बेरोजगार हैं मैंने एक कहता बात कही है मैंने और कुछ थोड़ी की है, बेरोजगारों का गरीबों का पैसा खाने से अच्छा गोबर खा लें क्या प्रॉब्लम है? हरियाणा में तो क्या होता है, हरियाणा में तो ये खड़ी कर लेंगे। हरियाणा में कहावत है भाई साहब, हरियाणा की कहावत ये है कोई भी बेईमान नहीं करेंगे इसका तो भरता ही नहीं भाई पैसे दे तो गोबर खा ले। तो देशी भाषा में मेरे तो देखता ही नहीं थी भाई साहब, भगवान का समय देखता ही नहीं थी। मैं जा रहा था उस दिन जब वो कांड होया ना उसमें ताई ने बोली कि इनका भरता नहीं इसका अच्छा गोबर खा ले। मगर मेरे फिर समझ आ गई बात मैं कभी सही बात। कल के घेराव के लिए कितने बच्चों से बातचीत हुई है, कितने का आएंगे? भाई साहब मन नहीं मेरा कति मैं आऊंगा मेरी गला चार बताऊंगा। तो आपको परमिशन मिली है घेराव की? हाँ मिल रही है भाई परमिशन का केस ना मिल रही तो जब भी जाएंगे केस कर लेंगे। ये और की होगा इस ताकत और की कर सकेंगे। पहले 6-7 केस कर रखे हैं मेरे पे एक और हो जाएगा। बाकी मेरा तो यही है आप लोगों से भी बालक तो आपके भी हैं छोटे होंगे वे भी बड़े भी होंगे फीस तो आप भी भरो स्कूल की छोट आपका भी उठता होगा महंगी फीस भरने में और फिर आड़े हो जाएगी सेटिंग याद कर लो सेटिंग जो गाड़ बैठता हो तो वो भी ठीक से कर लो और नहीं तो भाई साहब फिर तो आप लोगों ने आवाज तो ठानी चाहिए। ठीक है भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। यो फोटो है भाई साहब यो देखो यो आ रहा है यो इसमें अखबार आपने पढ़ा है होगा ना पढ़ा है नौकरियों में दाखिल हुई परीक्षा पास कराने वाला 1 लाख का इनामी गिरफ्तार जूम मीटिंग कर रहे हैं। वो फोटो तो जाना पछाना होगा आप पछानते हुए सारा ने मुख्यमंत्री के ला रहा है मुख्यमंत्री के ला फोटो है तो देखो कौन है भाई फिर मगरमच्छ कौन है? मछली ना पकड़ का अंडा मगरमच्छ देख लो ये देख लो इसमें ये देख ले अच्छी गाना देख ले भाई 1 लाख ठीक है भाई साहब।